Good morning, everyone. In our previous video, we discussed about tense and present indefinite tense. Today, we will discuss our next part, which is present continuous tense. So, let's start. First of all, we have to know about the formation of present continuous tense formation. Subject plus is MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING देन ऑब्जेक्ट। ये हमारी सिंपल फॉर्मेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। इसके बाद है हमारे पास नेगेटिव। अगर हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी? सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING देन ऑब्जेक्ट। और उसी तरीके से सेम अगर हमारे पास सेंटेंस हो इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज MR, उसको सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये तो थी हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्मेशन की, हम सेंटेंस को किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। अब उसके बाद करते हैं हम डेफिनेशन की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या है? तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इसमें भी। एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कोई काम, एक्शन कोई काम जो हो रहा हो किस टाइम? बोलने के, स्पीकिंग यानी बोलते समय जो काम हो रहा हो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। इसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं? इट इंडिकेट्स, ये हमें बताता है दैट कि एन एक्शन कोई काम और कंडीशन या किसी प्रकार की कोई परिस्थिति इज हैपनिंग नाउ जो अभी अभी हो रही है, एंड मे कंटिन्यू इन टू द फ्यूचर, और शायद जो फ्यूचर में भी जारी रहे, भविष्य में भी जारी रहे, तो उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। एक तो वो बोलते वक्त कोई काम हो रहा हो, दूसरा अभी अभी यानी प्रेजेंट में बिल्कुल जो जारी हो और फ्यूचर में भी जारी रहे, तो वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, आई एम टीचिंग चैप्टर 5। तो ये तो हमने जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्मेशन, उसकी डेफिनेशन। आइए अब हम उसके यूजेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि क्या यूजेस हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। जहां आपको ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नजर आए तो आप समझ जाइए कि वहां हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करना है। ये आपको सेंटेंस में दिखेंगी। टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब इसीलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि टाइम के बारे में हमें इंडिकेशन देती हैं, जैसे नाउ, एट प्रेजेंट, at the moment, this morning, currently, this evening, these days। ये कुछ एक टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल होती हैं, यूज़ की जाती हैं। एग्जाम्पल से पता करते हैं। देखिए, ही इज़ रीडिंग अ नॉवल नाउ, ये देखिए नाउ आ गया तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर दिया। शी इज़ कुकिंग फूड एट द मोमेंट, अब ये एट द मोमेंट आ गया हमारा टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब और उसी की वजह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर दिया। दे आर प्लेइंग क्रिकेट दिस मॉर्निंग, ये देखिए फिर से एक और टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है और हमने यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जहाँ आपको ये ऊपर जो हमने अभी अभी मेंशन की हैं टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, अगर ये किसी सेंटेंस में आपको नज़र आती हैं तो आप समझ जाइए कि यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है हमें। रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फॉर टेम्पररी एक्शंस, यानी कोई काम जो परमानेंट ना हो रहा हो वो टेम्पररी एक्शन, यानी बोलते वक्त तो वो काम नहीं हो रहा हो लेकिन उस टाइम में वो काम जारी हो। आप बोलते वक्त तो वो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उसके आसपास वो काम कहीं ना कहीं हो रहा होगा, उन्हीं को हम टेम्पररी एक्शन बोलते हैं। टेम्पररी एक्शन कहा जाता है उनको कि जो काम बोलते वक्त तो ना हो रहा हो लेकिन उसके आसपास कहीं ना कहीं आसपास के समय में हो रहा होगा। जैसे आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, मैं एक किराए के घर में रह रहा हूँ। ठीक है, बोलते वक्त वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने किराए के घर में ही हो, भाई वो कहीं बाहर भी बोल सकता है, लेकिन अभी भी एट प्रेजेंट तो वो रह रहा है ना रेंटेड हाउस में, किराए के घर में। तो इसी तरीके के जो एक्शन होंगे, यानी जो बोलते टाइम तो ना हो लेकिन उसके आसपास के समय में हो रहे हों। जैसे ही इज रीडिंग द गीता, अब जैसे कोई उसको बारे में बता रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अभी भी गीता ही पढ़ रहा हो, शायद उसने आधा घंटा पहले पढ़ी हो या आधा घंटा बाद वो पढ़ेगा। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स होंगे, जो मतलब कहने का है कि जो आसपास के टाइम में हो रहे हों, उनके लिए हम
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। रूल नंबर 3 पे चलते हैं। टू शो इंटेंशन एंड लाइकलीहुड, यानी इंटेंशन के लिए और लाइकलीहुड के लिए, यानी इरादा के लिए और जीवन के लिए, जो उसे पसंद है, लाइकलीहुड जो उसे पसंद है और इंटेंशन कि उसका क्या इरादा है। इस तरीके की जो पॉइंट्स हैं इनको शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड, ये उसकी इंटेंशन है कि वो अपने मित्र को देखने के लिए जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज गोइंग टू डाई, ये उसने चूज किया है, वो ऐसा चूज करना चाहता है कि शायद वो मरना चाहता है। ही इज गोइंग टू डाई। तो इस तरीके की जो आपके लाइकलीहुड या इंटेंशन को लेके जो एग्जांपल्स हैं उनमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। लास्ट रूल है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, टू शो कंटिन्यू, इंक्रीज और डिक्रीज, यानी किसी भी सेंटेंस में लगातार इंक्रीज हो रहा हो या कोई चीज डिक्रीज हो रही हो, कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी चीज की वृद्धि और कमी वो कंटिन्यू होनी चाहिए। यूं नहीं है कि एक बार होगी और फिर रुक गई, नहीं, कंटिन्यू होनी चाहिए। एग्जाम्पल से देखते हैं। हर हेल्थ इज ग्रेजुअली इंप्रूविंग, ग्रेजुअली इंप्रूविंग, लगातार उसकी जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो रही है, अच्छी हो रही है, बढ़ रही है, यानी वो इंक्रीज हो रही है और वो कंटिन्यू भी है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे उनमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द नंबर ऑफ ऑडियंस इज इंक्रीजिंग, जो श्रोताएं हैं, जो ऑडियंस हैं, उनके जो नंबर है, उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है, इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रही है लगातार। तो इस तरीके की जो लगातार घटने या बढ़ने की कोई परिस्थिति हो, कोई कंडीशन हो, तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हमारा, विच इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये इसका 3rd पार्ट है प्रेजेंट का। सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन जानेंगे। सिंपल फॉर्मेशन क्या हो सकती है इसकी? सब्जेक्ट प्लस हैज सिंगुलर के साथ, हैव जो है प्लूरल के साथ, प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंसेस में है। अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम नोट का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ? सब्जेक्ट प्लस हैव, यानी हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का इस्तेमाल करेंगे, देन वर्ब की 3rd फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव हो तो हैव हम पहले लगाएंगे, यानी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हैव, उसको हम सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की 3rd फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डेफिनेशन से जान लेते हैं। आइए, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रेफर्स टू एन एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरह के काम को रेफर करता है, किस तरीके के काम के बारे में बताता है? दैट ईदर ओकर्ड एट एन इनडेफिनाइट टाइम, अनिश्चित समय में हुआ हो कोई काम, इन द पास्ट, भूतकाल में, भूतकाल के अनिश्चित समय में जो कोई काम हुआ है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसको रेफर करता है, और या फिर बिगेन इन द पास्ट, या कोई पास्ट में काम शुरू हुआ हो वो, एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट टाइम्स, और जो कंटिन्यू है यानी जो अभी भी जारी है प्रेजेंट समय में। देखिए इससे हमें 2 बातें पता चली है। एक तो इनडेफिनाइट टाइम ऑफ पास्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो अनिश्चित भूतकाल में, यानी पास्ट के किसी अनिश्चित समय में कोई काम शुरू हुआ हो, यानी कोई पास्ट में हमारा काम शुरू हुआ हो, और जो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो, यानी प्रेजेंट में भी जो काम चल रहा है वो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव वॉक्ड ऑन दिस पाथ बिफोर, मैं इस रास्ते पर पहले भी चल चुका हूं, यानी वो पहले चला है, पास्ट में हुआ है ये काम, और वो अभी भी कर रहा है, यानी प्रेजेंट में भी चल रहा है। तो इससे हमें डेफिनेशन एग्जैक्ट पता चलती है। आई हैव पुट अवे ऑल द लॉन्ड्री, यानी जो कपड़े थे उसने वो सारे के सारे बाहर निकाल दिए हैं, दे चुका है वो उनको। तो इससे हमें पता चलता है कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। इसके यूजेस हमारे पास सिर्फ एक ही है कि टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, जहां आपको ये मेंशन की हुई टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नजर आएंगी वहां हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे एवर, नेवर, सेवरल टाइम्स, जस्ट, बिफोर, यट, ऑलरेडी, सो फार, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स। जो ये इस तरीके की जो हमने अभी मेंशन की है यहाँ पे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, अगर आपको ये नजर आए तो आप समझिएगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। एग्जांपल से देख लेते हैं। द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, देखिए ऑलरेडी हमने इस्तेमाल किया तो इससे हमें पता चला हमने हैज
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एक और देखिए, आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, हमने बिफोर का इस्तेमाल किया तो हमें पता चला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। माई अंकल हैज जस्ट अराइव्ड, उसके अंकल अभी अभी पहुंचे यानी पहुंच चुके हैं। जस्ट से हमें पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मुकेश हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ, अप टू नाउ से हमें पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सो स्टूडेंट्स, हमने जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में और उनके रूल्स के बारे में कि उन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में, कैसे हम उनको फिलअप्स में भर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।